सो हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज है 26 अगस्त एंड अभी हम देखेंगे कि कल 27 अगस्त और आने वाले फ्राइडे तक बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट कैसा रह सकता है। तो अगर हम एज यूजुअल पहले न्यूज़ पे आ जाते हैं तो पहला वही है कि इसराइल और लेबनान में जो वॉर चल रहा है, इसराइल गाजा का वॉर चल रहा है। तो ये बस अब आज ये थोड़े दिनों तक अभी ये चलते ही जाएगा अनलेस ये फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट नहीं होता। सो अभी इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आ जाते हैं कि ग्लोबल या इंडेक्स कैसा है। तो अगर हम देखें तो अमेरिकन मार्केट्स अभी पॉजिटिव में दिख रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है, पर वो भी आज रात तक आई गेस पॉजिटिव में आ जाएगा। एंड तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज जैसे ही कल भी वापस इंडियन मार्केट गैप अप ओपन होगा और फिर वापस साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। तो अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने चार्ट्स पे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बैंक निफ्टी टेक करते हैं। तो ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डे लिमिट पे, लाइक ऑन अ टाइम स्केल ऑफ 1 डे, कि ये अपना चार्ट कैसा है रहेगा। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म में पहले आपको अगर दिखाओ कि ओवर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि अपने बैंक निफ्टी ने बिहेव कैसा किया है सिंस 2024 एंड कैसा रह सकता है। तो ये एक लाइन ये यहाँ से स्टार्ट अगर मैं करूँ ट्रैक करने के लिए एंड यहाँ से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ही रहा है। सो फॉर दोस्त हु डोंट नो व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन एक बेसिकली ऐसा लाइन, एक हाइपोथेटिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं चार्ट्स पे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग टू नो कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा है ये चार्ट का। ये चार्ट अगर किसी को नहीं आता और अगर किसी को सीखना है शुरू से, तो लाइक मैं बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा सकता हूँ। तो उसके लिए कमेंट में लिख दीजिए कि आई वांट टू लर्न दिस, तो मैं आपको आपके लिए उस रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा वापस। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली दिस इज द ट्रेंड। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, पर ये जो लाइन है हाइपोथेटिकल लाइन, हाँ, इसके नीचे नहीं आ रहा है। अगर पैनिक कब तब चालू होगा जब इस लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा। हम देखो ये लाइन यहाँ पे हम जो ब्रेक किया उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको कह नहीं सकते, क्योंकि ये जस्ट नीचे आया वापस तभी ऊपर भी चला गया। तो अगर यहाँ से वो नीचे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज कंटिन्यू होता तो हम बोल सकते थे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, पर ये केस नहीं है लॉन्ग टर्म विजन के लिए। तो अगर जब तक ये मार्केट ये लाइन के ऊपर है तब तक हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी मैं आ जाता हूँ वापस अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो विच इज़ बेस्ट फॉर आवर इंट्राडे पर्पसेस। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो गैस मैंने आपको कल ही बोला था कि यहाँ पे 5900 अराउंड कहीं क्लोज हुआ था, तभी मैंने आपको कल की वीडियो में ही बोल दिया था कि आज भी गैप अप ओपन होगा और फिर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह सकता है मार्केट। और आज सेम रिस्पेक्ट किया उसको, देखिए गाइस अगर कल का वीडियो चेकआउट कर लिए। अभी हम देखेंगे कि कल के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो ऊपर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, ऊपर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो कभी ना कभी इन सारे गैप्स को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा। एंड तो अभी हम देखेंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अगर ये देखोगे तो यहाँ पे वापस एक फर्स्ट मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है और फिर ये एक सेकंड रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे ये वाला जहाँ से गिरावट चालू हो गई थी। तो अगर सीइंग कि ग्लोबल मार्केट्स अभी पॉजिटिव है, हम वापस कल एक गैप अप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मार्केट यहाँ पे है 50,159 अराउंड, तो अभी हम देखेंगे अगर कल भी गैप अप हो गया फिर भी मैक्स आई थिंक 51,342 तक मार्केट खुल सकता है। 150 या फिर 200 पॉइंट का गैप अप खुल सकता है। उसके बाद यही रेंज में बैंक निफ्टी घूमेगा और कल मतलब और एक दो दिन यहाँ पे साइडवेज घूम सकता है। और फिर सॉरी एक दो दिन नहीं, कल आई गेस घूम सकता है साइडवेज। और फिर वेडनेसडे या फिर थर्सडे जिस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी है, हमें इन दो में से कभी तो एक दिन बहुत बड़ा मूव टुवर्ड्स डाउन साइड हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि मार्केट्स अभी इतना ऑलरेडी हाई है। ये पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखोगे
कि ये 14 अगस्त से कि कभी गिरावट का नाम ही नहीं आया, मतलब ओवर अ डेली टाइम फ्रेम। ये जो हल्का हल्का है वो तो खाली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जो जो वीक ट्रेडर्स थोड़े प्रॉफिट में जो एग्जिट हो रहे हैं ये उनके कारण हो रहा है। पर अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूस बढ़ ही रहा है, तो इसको नीचे आना ही है। और ये अभी जो है आने वाला वेडनेसडे और थर्सडे है, वो मंथली एक्सपायरी होने वाला है। तो जिन्होंने भी सारे स्टॉक ऑप्शंस का भी सेलिंग होगा, एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी जिन्होंने फॉर द मंथ होल्ड करके रखे हैं वो भी सारे अपने पोजीशंस एग्जिट करेंगे। तो आई गेस कि वेडनेसडे सेकेंड हाफ या फिर थर्सडे के पूरे दिन में से कभी भी एक बड़ा फॉल हमें दिख सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो कल के लिए हम व्हाट कैन वी एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप and then sideways to downwards again like today how we expected। तो अभी कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी तो ये सेम लिंक्ड विद द बैंक निफ्टी। और तो फिर अगर बैंक निफ्टी में कोई मूव नहीं रहा तो फिन निफ्टी में भी नहीं रहेगा, तो पूरा खाली आपका डीके हो सकता है। तो मैं तो बोलूँगा रोज ट्रेड करने से बदले जब भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड लेना गाइस, अपना कैपिटल को सेफ रखना है। तो अगर हम वही ये अपने रहेगा अपना कल और अगला एनालिसिस फॉर वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो फर्स्ट डिस्क्लेमर, आई just I'm sharing my views and these videos are for educational purposes। Please consult or coordinate with your financial advisor or your chartist for taking any trades। I am personally not liable for any of your losses, nor I expect a gain from your profits. So please consult your financial advisor. These are only for educational purposes। So I hope we'll have a profitable week ahead. Thank you.